हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आप सभी का स्टडी बाय मेथड्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। वहां पर आपको जो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक मैथ्स क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहीं ना कहीं ये बात बोलती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आने काफ़ी ज़रूरी है, उसी की मदद से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं आज का वीडियो शुरू। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में लिखते भी जाऊंगी और साथ में बोलूंगी भी ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है मैं बता देती हूँ। तो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 72 अपॉन क्वेश्चन मार्क, राइट। इसकी वैल्यू पता करना है कि यहाँ पर आएगा क्या। रेज टू द पावर 8/5, ये 8/5 लिखा है मैंने, एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ। 8/5 मतलब ये जो नहीं पता है इसकी पावर 8/5 है, इज इक्वल टू, अगेन एक और क्वेश्चन मार्क, ये भी नहीं पता है, इसकी पावर है 7/5, इज सॉरी नॉट इक्वल अपॉन 24। सो ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया है मैंने, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए ना तो क्या करो, पहले लिखो एक बेसिक सी स्टेप, सॉल्व। ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व लिख दिया है। अब नेक्स्ट ये पूरा लिख दीजिए, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है ना इसे लिख दीजिए। तो इसे लिख लेते हैं। तो आप जैसे इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो दिया है वही का वही तो लिखेंगे ना। तो ये मैंने क्या लिखा, 72 अपॉन क्वेश्चन मार्क और उसकी पावर मैंने 8/5 लिखी है, मतलब ये नंबर हमें पता करना है अभी सॉल्व करने के बाद। इज इक्वल टू, अगेन एक और क्वेश्चन मार्क है, ये भी हमें नंबर पता करना पड़ेगा कि क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, और इसकी पावर है 7/5 अपॉन 24। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर अभी आप क्या कीजिए, क्योंकि अभी हमें क्या है इनकी वैल्यूज निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो ये कैसे होगा, मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये किस तरह से होगा, ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो दिया था ना वही का वही लिख दिया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई। तो 72 इंटू 24 इज इक्वल टू, ये तो कुछ है ही नहीं तो ऐसे का ऐसा लिखा है, मल्टीप्लाई यहाँ भी कुछ नहीं पता, इसकी पावर 8/5, ये कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ 72 एंड 24 पर ध्यान देंगे। 72 एंड 24, तो 72 मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ एंड 24, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, सभी को आ जाता होगा। ये 2 से चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हुआ 72, इसको भी किया तो ये कितना होगा, और ये 3 से, मतलब कि हम 24 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर इसे मैं पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगी, 2 टू द पावर और 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, ऐसा लिखा जा सकता है। अब 72 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। मतलब हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि हम इस 24 को और 72 को पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख सकती थी, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं इसे मिटा करके लिख देती हूँ 72 एंड 24 की जगह पर। तो 72 की जगह पर मैं इस तरह से लिख रही हूँ, क्या लिख देती हूँ, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। मल्टीप्लीकेशन जैसा है वैसे का वैसे ही, 24 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये जैसा का वैसे जैसा चल रहा है वैसे का वैसे ही चलने दीजिए, यहाँ मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखने से हमें क्या ही समझ में आ जाएगा, तो उसे देखो ध्यान से जरा कि कैसे करना है।
अब यहाँ पर मैं एक रूल यूज़ कर रही हूँ और यहाँ लिख भी देती हूँ, यूजिंग रूल। अगर कुछ ऐसा दिया है ना, a रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n, तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे a रेस टू द पावर m प्लस n, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर वही कर रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और बेस मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ या फिर मुझे क्लियरली दिख भी रहा है कि यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, बेस से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। अच्छा, आप जैसे ही ये पावर ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये क्वेश्चन मार्क जैसा था वैसा ही, रेस टू द पावर 7/5 प्लस 8/5, इन दोनों को ऐड कर दिया और ये जैसा दिया है वैसे का वैसा ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैं करके दिखा देती हूँ। आप एक काम कीजिए, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में फिर मैं आगे की स्टेप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ये लिखा है ना यहाँ पर 7/5 प्लस 8/5, इसे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो 5 एंड 5 यहाँ पर, तो 5 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। सेम प्रोसेस को यहाँ रिपीट कीजिए, 5 से 5 डिवाइड होगा 1, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, 8 आ जाएगा। अब 7 प्लस 8 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 15। 15/5 कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो हो जाएगा, तो कर दीजिए, ये आ गया 3। तो मैं अब इसकी जगह पर लिखूंगी 3। मैंने यहाँ पर दिखा दिया सॉल्व करके, ये इस तरह से सॉल्व होगा। और अगर आपको ऐसा नहीं आता है कि वेरिएबल का एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो इस पर मैंने पहले से एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आया, सॉल्व करने पर 3 आया। तो अब ये जो 3 आया है, अभी यहाँ स्पेस थोड़ी सी है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये जैसा दिया है इसे तो मैं जैसे का जैसे ही रहने देती हूँ, क्या कहेंगे यार, जैसे लिखा है ना वैसे का वैसे ही लिख देती हूँ, ये सही बोला मैंने। और ये जो है इसकी जगह पर मैं 3 लिख रही हूँ, अभी मैंने बताया थोड़ी सी देर पहले ही सॉल्व करके इसे, तो ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप को मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ ताकि आसानी से समझ में आए और दिखता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये हो गया और ये ऐसा, यहाँ तक होप सो सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पर जरा देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, तो मैं क्या मानूंगी, 1 मानूंगी या फिर 0 मानूंगी। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं इंडसेस के तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर कोई पावर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1। तो ये ऐसा था, ये जैसा है वैसे का वैसा ही, इसे हमने 1 माना, कुछ नहीं है तो 1 पावर मान लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगी, ये तो ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये ऐसे लिख दिया, ये जैसा चल रहा है वैसे का वैसे ही। और अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक से देखेंगे तो समझ में आएगा, बेस सेम है, इनटू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये वाला रूल यहाँ पे यूज होगा, यही रूल यहाँ पे यूज होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये तो फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब कि अगर मैं ये रूल सिर्फ यहाँ बता रही थी, यहाँ पर मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ये इसको मैं लिख सकती हूँ, हाँ यहाँ पर रूल अप्लाई कर दूंगी। तो ये ऐसा होगा, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, मतलब ये हो जाएगा फिर 3। अब यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी रूल लग जाएगा ये वाला। तो ये कैसे हो जाएगी, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो फिर मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो ये है कि फिर मुझे पावर को आपस में ऐड करना पड़ेगी। तो 3 और 3 को प्लस करूंगी देन 6 हो जाएगा, और अभी मुझे क्या चाहिए, इस अननोन की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, हम फिर ऐसा नहीं करते हैं, हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं, क्या सोच रही हूँ मैं बता देती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पर सारे पावर सेम है और यहाँ भी पावर सेम है, तो जरा इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, नंबर्स को कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आया।
तो ये हम कह सकते हैं पावर सेम है, तो मतलब यहाँ आएगा 12 ये, और इसकी पावर क्या चल रही है, 3 चल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आना चाहिए। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जो पावर है वो 3, तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर है 12। होप सो सभी को समझ में आया होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि लाइक 2 × 2 × 3, और यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमने पावर को कंपेयर कर ली तो वो 3 ही है। पावर यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी, तो इनका जब इंटू होगा तो वो क्या देगा, 12। मतलब आंसर जो है ना वो है 12। चेक करना बताऊं क्या कि कैसे चेक करेंगे, कर सकते हैं चेक भी। चेक करने के लिए ये कीजिए कि जहां पर ये क्वेश्चन मार्क बना है ना, इसकी जगह 12 लिख दीजिए, इसकी जगह पर 12 लिख दीजिए। देखिए मैं बता देती हूँ, पहले मैं इसे मिटा दूँ, बहुत ज़्यादा अजीब ही दिख रहा है ये। मैं कोशिश करती हूँ ठीक से लिखने का। क्या होता है जब कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही होती हूँ ना, तो फिर मेरा पूरा अटेंशन उस क्वेश्चन पर ही होता है, फिर मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि कैसे लिख रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, मैं ध्यान दूंगी कि ठीक से लिखूं, तो सॉरी, सभी को सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्या बता रही थी मैं, चेक करना। तो चेक करने के लिए आप ये कीजिए कि अभी मैंने आंसर क्या लेके आई थोड़ी सी देर पहले, 12 है ना, जो क्वेश्चन मार्क था उसका आंसर मेरे पास आ चुका है, 12 आया। तो चेक ऐसे कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है और हम अभी क्या कर रहे हैं, चेकिंग चेकिंग, चेक कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं 12 लिख देती हूँ, तो ये मैंने लिखा, और बाकी सब जैसा था वैसे का वैसा। देन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 72 × 24 एंड 12 रेज टू द पावर 7/5 इंटू 12 रेज टू द पावर 8/5। वही रूल लगेगा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समझाया था। तो इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या मिला था, 3 मिला था। और इसे भी मैं बता चुकी हूँ 72 और 24 को कैसे पावर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो भी हमने सॉल्व करके क्या लेके आ गए थे, 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 3 एंड 2 रेज टू द पावर 3। अब आप देखिए इनको सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो भी तो आपको 12 ही मिलेगा, और इसकी पावर सेम चल रही है 3। बिल्कुल सेम आ गया ना, बिल्कुल सेम से मतलब है RHS राइट हैंड साइड और LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए जो आंसर निकाला है ना ये 12, ये एकदम करेक्ट है। ये मैंने चेक करके दिखाया है, आप चाहें तो चेक करके इस तरह से देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो या फिर क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करके दिखाया। होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर क्या करोगे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।